हेलो एवरीवन, मैं एडवोकेट रीना यादव आप सभी का स्वागत करती हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लिए लीगल अवेयरनेस की वीडियो लेकर आई हूं, जिसमें मैं बात करूंगी सेक्शन 41 ऑफ सीआरपीसी के बारे में। तो आइए जानते हैं क्या कहता है ये सेक्शन। सेक्शन 41 ऑफ सीआरपीसी कहता है कि पुलिस कब बिना किसी वारंट के किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकती है। नंबर 1, अगर कोई व्यक्ति पुलिस की मौजूदगी में कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी कोई संज्ञेय अपराध कमिट करता है, तो इस कंडीशन में पुलिस बिना किसी वारंट के, बिना किसी मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के उस व्यक्ति को अरेस्ट कर सकती है। नंबर 2, अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई कंप्लेंट मिलती है या पुलिस को कोई जानकारी मिलती है या क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन मिलती है कि उस व्यक्ति ने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया है जिसकी सज़ा 7 साल या 7 साल से कम है, तो ऐसी कंडीशन में पुलिस को अगर ऐसा लगता है कि उस व्यक्ति को अरेस्ट करना अनिवार्य है, तो बिना किसी वारंट के पुलिस उस व्यक्ति को अरेस्ट कर सकती है। नंबर 3, किसी भी व्यक्ति को आगे और ऑफेंस कमिट करने से रोकने के लिए भी पुलिस उस व्यक्ति को अरेस्ट कर सकती है। नंबर 4, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, किसी केस में इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने के लिए भी पुलिस बिना किसी वारंट के किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकती है। नंबर 5, किसी केस में एविडेंस को टेम्पर करने से बचाने के लिए या उन एविडेंस को डिसअपियर होने से बचाने के लिए भी पुलिस बिना किसी वारंट के उस व्यक्ति को अरेस्ट कर सकती है। नंबर 6, अगर किसी केस में ऐसा लगता है कि अक्यूज्ड किसी दूसरे गवाह को प्रॉमिस कर सकता है या थ्रेट कर सकता है कि वो पुलिस के सामने या कोर्ट के सामने आकर गवाही ना दें या उसके खिलाफ ना बोले, ऐसी कंडीशन भी अगर होती है तो पुलिस बिना किसी वारंट के उस व्यक्ति को अरेस्ट कर सकती है। नंबर 7, अगर किसी व्यक्ति को कोर्ट के सामने प्रेजेंट करना है और वो व्यक्ति अपनी प्रेजेंस को सिक्योर करने में असफल हो जाता है या कोर्ट को ऐसा लगता है कि वह व्यक्ति कोर्ट के सामने नहीं आएगा, तो पुलिस ऐसी कंडीशन में उसकी प्रेजेंस को कोर्ट के सामने सिक्योर करने के लिए भी उसको अरेस्ट कर सकती है। अगर किसी केस में ऐसा लगता है कि पुलिस अरेस्ट नहीं कर रही है या पुलिस को ऐसा लगता है कि यहाँ पर अरेस्ट की आवश्यकता नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में उनको रीज़न कि आप उस व्यक्ति को अरेस्ट नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं, वह रीज़न आपको राइटिंग में लिखना होगा। अभी हमने जिन ऑफेंस की बात की, अगर उनमें पुलिस अधिकारी को ऐसा लगता है कि अरेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इस कंडीशन में क्या होगा? तो पुलिस अधिकारी ऐसी सिचुएशन में 41A का नोटिस इशू करेगा, जिसमें टाइम, डेट और प्लेस मेंशन होगा कि आप इस वक्त इस समय यहाँ पर आकर मिल लीजिए और आपकी जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें कोऑपरेट कीजिए। अब जिस व्यक्ति को यह नोटिस मिल जाता है, अब उसकी ड्यूटी है कि उस नोटिस के अंदर लिखी गई सारी कंडीशन को वो कंप्लाई करे, अपनी ड्यूटीज़ को पूरा करे। अगर कोई व्यक्ति इस नोटिस को पूरी तरह से पालन करता है, इसकी ड्यूटीज़ को कंप्लाई करता है, इसमें जो कंडीशंस लिखी हैं उनको मानता है, तो ऐसी कंडीशन में पुलिस ऑफिसर उन्हें अरेस्ट नहीं करेंगे। मगर अगर पुलिस अधिकारी को ऐसा लगता है कि अरेस्ट करना ज़रूरी है, तो उनको रीज़न राइटिंग में लिखना होगा। अब मैं आपको बता दूं कि अगर कोई व्यक्ति इन कंडीशन को कंप्लाई नहीं करता है, अगर वो 41 के नोटिस को मिलने के बाद इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन नहीं करता है, पुलिस अधिकारी से नहीं मिलता है, तो ऐसी कंडीशन में क्या पुलिस अधिकारी उसे अरेस्ट कर सकता है? यस, कोर्ट के ऑर्डर के बाद पुलिस अधिकारी उस व्यक्ति को अरेस्ट कर सकता है। इस पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जजमेंट है जो अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार की है। अब हम आगे बात करते हैं सेक्शन 41B के बारे में, जो बात करता है कि अरेस्ट करते हुए पुलिस अधिकारी को किन किन बातों का, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो अरेस्ट करते वक्त पुलिस अधिकारी की आइडेंटिटी, नाम, डेजिग्नेशन बहुत ही क्लियर और विजिबल होना चाहिए कि अगर वो अरेस्ट कर रहा है तो सामने वाले व्यक्ति को उसकी डेजिग्नेशन, उनका नाम और उनकी उपाधि के बारे में पता चल जाए, तो वह बहुत क्लियर होनी चाहिए। नंबर 2, जब आप अरेस्ट करते हैं तो आपको मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट बनाना होता है, जिसको मेमो ऑफ अरेस्ट भी बोलते हैं। उस मेमो ऑफ अरेस्ट में लोकेलिटी के 2 गवाहों के साइन करवाने होते हैं, या वो उसके परिवार के हो सकते हैं या आसपास के सम्मानित लोग भी हो सकते हैं।
उसी अरेस्ट मेमो पर अरेस्टेड पर्सन के साइन भी करवाने अनिवार्य हैं। अरेस्ट होने के बाद अरेस्टेड व्यक्ति की अरेस्ट के बारे में उसके परिवार को, उसके फ्रेंड्स को, उसके फैमिली मेम्बर्स को बताना ज़रूरी है। जिस व्यक्ति का नाम अरेस्टेड पर्सन बताता है कि आप इस व्यक्ति को मेरे अरेस्ट के बारे में इन्फॉर्म कर दीजिए, तो यह अरेस्ट करने वाले ऑफिसर की ड्यूटी है कि वो उन्हें इन्फॉर्म करे। सेक्शन 41C कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और स्टेट लेवल पर पुलिस कंट्रोल रूम बनाएगी और उस पुलिस कंट्रोल रूम के बाहर डिस्प्ले बोर्ड पर अरेस्टेड पर्सन के और जिस ऑफिसर ने उनको अरेस्ट किया है उनकी सूची को लगाएगी। 41D कहता है कि अरेस्टेड पर्सन को अपने एडवोकेट से मिलने का अधिकार है और इंटरोगेशन के दौरान वह अपने वकील को, अपने अधिवक्ता को, अपने एडवोकेट को बुला सकता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियोज़ के लिए, ऐसी और जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे इस YouTube के चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अपने कमेंट्स में हमें बताएं आप आगे कौन से टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं। धन्यवाद।